सुनिए पहले, फिर जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे तो आप दोनों भाई मिलकर के संबुक कर दिए। आपके कहने से मैं बयान नहीं दूं। सुनिए पहले, जीतन राम मांझी जी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन परजीवी बनने की कोई जरूरत नहीं थी। मजबूत गठबंधन के लिए कल जो डिनर हुआ था उसमें मक्खन बरियार था पप्पू जी, और पप्पू यादव का मक्खन जो है ना गरीब लोग है। डूबते को तिनका का सहारा मिला है और राजनीति में जो लोग भी गोता लगा रहे हैं उनको चिराग का सहारा मिला है। पप्पू यादव हमारे साथ है, डिनर कर रहे हैं। कितना मक्खन लगा है सर जायका में? हमको तो समझ में नहीं आता है। हमारा डिनर तो पूरा बांध पर, ट्रैक्टर पर, नाव पर और झोपड़ी और सड़कों पर होता है। हमारा डिनर तो सांप के बगल में होता है। हम ना डिनर को जानते ना किसको जानते। हम बिहारी के 12.25 करोड़ लोग को जानते हैं। चिराग पासवान से नजदीकियां बढ़ रही हैं। सर, हमारा सवाल पहले रामविलास पासवान जी से हम बहुत क्लोज रहे हैं, पूरा परिवार हम लोग क्लोज रहे हैं। मैं आज नहीं 4 महीना पहले भी कहा था, दलित नेतृत्व अत्यंत पिछड़ा। मैंने पहले भी कहा था 100 में 90 हमारा। लालू प्रसाद यादव के भी आप करीब रहे थे, फिर तेजस्वी से खफा? मैं तो किसी से खफा नहीं हूँ। जब बिहार में 30 साल बना, हम 3 साल की बात करूँगा। जब मैं बात करूँगा निश्चित रूप से एक ब्रॉड सेंस की, तीसरे विकल्प जो जनता चाहती है, और जिस डर के कारण सुशासन ने 2015 में लालू यादव उस वक्त भ्रष्टाचारी नहीं थे, लालू यादव जी उस वक्त बेईमान चोर नहीं थे, और उसके बाद फिर बेईमान हो गए। तो जनता तो देखती है ना भाई। कभी आप दशरथ मांझी को 1 मिनट का कुर्सी पर बैठाते हैं, उसके बाद लात मारते हैं। पप्पू यादव को 2 लाख रुपया उस परिवार को देना पड़ता है। हर महीना 10,000 रुपया मैं भेजता हूँ दशरथ मांझी के डेथ के बाद। आज तक, अभी तक आप उसको लात मार दिए। फिर जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे तो आप दोनों भाई मिलकर के संबुक कर दिए। सुनिए पहले, आपके कहने से मैं बयान नहीं दूं। जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे तो संबुक उन्होंने कर दिया। आप कब तक, कभी आप रमे राम को मारते हो, कभी किसी को मारते हो। अब रामविलास पासवान और चिराग पासवान को कालिदास कहते हो और जीतन राम मांझी को कहते हो आ जाओ। तो ये परजीवी दलित नेतृत्व से अब दलित और बिहार का गरीब नहीं बचेगा। सामर्थ्य दलितों के सामने लाइए। और ये दोनों आदमी जिस तरीके से बैक दरवाजे से, अब 30% दलित नहीं है, 29%, 22% अत्यंत पिछड़ा है कि नहीं? ये सवाल पप्पू यादव का। मैं तो नीतीश कुमार जी से जानना चाहूँगा। कभी आप कहते हो नरेंद्र मोदी स्वीकार नहीं है PM, कभी लालू यादव स्वीकार नहीं, फिर स्वीकार हो जाता है। कभी जीतन राम मांझी स्वीकार नहीं, फिर स्वीकार हो जाता है। कभी रामविलास पासवान स्वीकार नहीं, फिर स्वीकार और स्वीकार हो जाता है। कभी उदय नारायण चौधरी अच्छा, फिर उदय नारायण चौधरी गिरा। तो जो हालात डगरा का बैगन बना करके ये लोग रखते हैं, और कभी प्रशांत किशोर को कहता है उत्तराधिकारी और लात मार के भगवा देते हैं। तो ये जो हालात हैं, और वर्तमान में जो कोरोना की जांच है, जब आप 10,000 जांच करते हो तो 4,000 पॉजिटिव, और 1.5 लाख जांच करते हो तो 2,000 पॉजिटिव। ये कौन सा नया भगवान इसमें जीन ढुक गया नीतीश कुमार में? क्या ये आप सौदा नहीं कर रहे हो? आप मार नहीं रहे हो बिहार की जनता अपने चुनाव के लिए? ये कौन, ये आवास नहीं है? पप्पू यादव जीतन राम मांझी से भी मिलते हैं, चिराग पासवान से भी मिलते हैं। चिराग पासवान से जब पप्पू यादव मिलते हैं तो मांझी जी का नीतीश प्रेम बोल देता है। भैया मुझको तो समझ में नहीं आता। 3 महीना पहले मैंने चिराग पासवान जी के बारे में कहा था बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। तो आईना है तो आइए, मैं दलित नेतृत्व को स्वीकार करूँगा। जीतन राम मांझी जी का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन परजीवी बनने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब जीतन राम मांझी का संबुक हो रहा था तो पप्पू यादव सेवक और बेटे की तरह जीतन राम मांझी के साथ खड़ा था, और हमने हमेशा जीतन राम मांझी का रिस्पेक्ट किया। आज भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ सत्ता के लिए इस्तेमाल होते रहें और बिहार को लात मारते रहें। हमारा भी शौक़ है। हम किसी से क्या, इन नेतृत्व से कम है क्या? बिहार की जनता चाहती है पप्पू यादव भी मुख्यमंत्री हो, लेकिन जब मैं बिहार और बिहार की बात देखता हूँ तो मुझको लगता है मेरी महत्वाकांक्षा बहुत छोटी है बिहार के सामने, बिहारियों के सामने। और मुझे बात करना चाहिए कांग्रेस से। मैंने बात किया कांग्रेस के बड़े नेतृत्व से कि आप लाइए, आप मीरा कुमार को लाइए, जो एक विद्वान, आप लाइए, एक विजन दीजिए बिहार को बचाने के लिए, जहाँ जात धर्म और मजहब नहीं होगा, ना बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं होगा। मैंने कहा आप बात करिए चिराग पासवान जी से, रामविलास पासवान जी से, और एक मजबूत गठबंधन बनाइए। कब तक आप छोड़ दीजिएगा? कब तक चुप रहिएगा? आखिरी सवाल है, मजबूत गठबंधन के लिए कल जो डिनर हुआ था उसमें मक्खन बरियार था पप्पू जी? कहाँ डिनर हुआ? हम तो नदी में थे। हम तो नदी में थे, और पप्पू यादव का मक्खन जो है ना गरीब लोग है। पप्पू यादव का घी गरीब है, और मेरे लिए ज़िंदगी यूथ और बहनें और बेटियां हैं।
मुझे किसी मक्खन की ज़रूरत नहीं है। जो आदमी पॉजिटिव से ना डरे और जिसको 1 रुपये का शौक नहीं हो, पैर की धूली हो, उसको किसी मक्खन की ज़रूरत नहीं है, उसको बिहारी की ज़रूरत है। धन्यवाद।